कहा जाता था कि अगर कोई तांगसन का मांस खा ले तो वह हमेशा जिंदा रह सकता है। इसी वजह से मैंने जानबूझकर अपनी दुकान पहाड़ की आधी चढ़ाई पर खोल ली थी। 2 साल बाद तांगसन सच में आ गया। वह सफेद घोड़े पर बैठा था, बदन पर साधु का चोगा था, लेकिन उसका चेहरा इतना पीला था कि देखकर डर लगने लगे। मैंने उसे दुकान के अंदर बैठाया और आंगन में ले गया। तभी पास के सुअर बाड़े से एक काला सुअर बोल पड़ा, अरे मामूली इंसान, तू भी तांगसन का मांस खाना चाहता है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। ये सुनकर मैं उछल पड़ा और बोला, तू बोल कैसे सकता है? तभी काले सुअर ने कहा, तांगसन सच्चा साधक है, उसके शरीर पर दिव्य कवच है, साधारण हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर उसे मारना है तो पहले उसका व्रत तोड़वाना होगा। ये कहते समय उसके चेहरे पर भयानक नफरत थी, जैसे तांगसन से उसकी कोई गहरी दुश्मनी हो। मैंने कहा, जू झिंग दादा, जरा साफ साफ बताइए, व्रत तोड़ना मतलब क्या? तभी उसने कहा, उसे हत्या, व्रत मध्य, व्रत और स्त्री व्रत तोड़वाओ, उसे शराब पिलाओ, उसे झूठ बुलवाओ। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर मैं रसोई में गया और कई पकवान बनाए और हर पकवान में शराब मिला दी। फिर मैंने कहा, तांगसन महाराज कृपया भोजन चखिए। साधु ने शांति से कहा, इन व्यंजनों में मदिरा है, भिक्षु इसे नहीं खा सकता, कृपया दूसरा भोजन बनाइए। ये सुनकर मेरा चेहरा बिगड़ गया और मैंने झुंझलाकर कहा, दुकान में और कुछ नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए वरना भोजन बर्बाद हो जाएगा। तांगसन ने सिर हिलाया और कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे माथे पर काली छाया है, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है। ये सुनते ही मेरे दादा भड़क उठे, क्योंकि सच में उनकी सेहत खराब रहती थी और इसी डर से वह तांगसन का मांस खाना चाहते थे। उन्होंने गुस्से में कहा, बदमाश साधु, झूठ मत बोल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मैंने देखा तांगसन के चेहरे पर एक हल्की सी अजीब मुस्कान आई, जो पल भर में गायब हो गई। फिर उसने कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है और तुम 20 साल और जी सकते हो। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा और उसे शक की नजर से देखने लगा। उसने कहा, एक ऐसा काला सुअर ढूंढो जो बोल सकता हो, उसकी नाक काट दो, 3 दिन में तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। मैंने हंसकर कहा, इस दुनिया में बोलने वाला सुअर कहाँ होता है? आप हमारा मजाक मत बनाइए और जल्दी यहाँ से चले जाइए। लेकिन तांगसन ने कुछ नहीं कहा और मुझे गहरी नजर से देखने लगा। मैंने भौहें सिकोड़कर कहा, वह बोलने वाला सुअर तो सुअर दैत्य होगा, मान लीजिए, वो भी तो मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। तभी उसने कहा, सुअर जैसे जानवर खून से सने हथियार से सबसे ज्यादा डरते हैं, खासकर गले के खून से सने चाकू से। ये कहकर उसने कहा, आज रात हो गई है, मैं एक रात यहीं रुकना चाहता हूँ। मेरी दादी ने तुरंत कहा, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, घर में खाली कमरे हैं, इतनी कंजूसी क्यों? तांगसन ऊपर चला गया। नीचे आकर मैंने दादी को धमकाया कि अगर फिर उसे भगाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तभी दादी कांपते हुए बोली, यह साधु ठीक नहीं है, उसकी गर्दन पर सिलाई जैसे निशान है, जैसे सिर को सिला गया हो, और जब वह चलता है तो आवाज भी नहीं करता। मैंने यह सुनकर कहा, जब तुम लोग नहीं थे तब मैंने भी यही महसूस किया था, वह इंसान जैसा नहीं लगता। लेकिन दादा ने आंखें घुमाकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, वह महान साधु है, आम लोगों से अलग है, अगर उसके शरीर का एक टुकड़ा भी मिल गया तो हम अमर हो जाएंगे, और अगर तुमने फिर कुछ कहा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। फिर दादा ने आदेश दिया, तुम अभी शहर जाओ और 2 खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन दादा की जहरीली नजरों से डरकर चुप हो गया और कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और बाहर निकलते समय दादा ने मुझे खींचकर अपने पास बुलाया।